हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो आपके सिलेबस में वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ख़ास बात ये है कि 11th व 12th बोथ क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और दोनों क्लासेस में ये टॉपिक में से क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे शॉर्ट आंसर में हो, चाहे मल्टीपल में हो, और कभी कभी तो ये 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन को भी कवर करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक तानपुरा। तानपुरा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो शास्त्रीय गायन के लिए बहुत ज़रूरी है, बेस देता है ये गायकी को, क्योंकि इसमें से वाइब्रेशन के तौर पर स्वर मिलते हैं, कुछ स्वर मिलते हैं और बाकी सहायक नाद मिलते हैं। डिटेल में जानकारी मैं आगे देती हूँ आपको। तो स्टार्ट करते हैं तानपुरा। तो तानपुरा वाले टॉपिक में सबसे पहले हम लेंगे भारतीय शास्त्रीय संगीत में तानपुरे का महत्व व इतिहास। मेन पॉइंट्स में है तानपुरे की स्ट्रक्चर और तानपुरे के प्रकार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत में तानपुरे का महत्व व इतिहास। भारतीय शास्त्रीय संगीत का तानपुरा, जिसे तंबूरा भी कहा जाता है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्वाद्य है। इसका प्रयोग किसी गीत या सरगम की प्रस्तुति के लिए नहीं किया जाता, बल्कि इसके तारों की कॉन्टिन्यूसली वाइब्रेशन जो है, निरंतर झंकार, गायक अथवा वादक को शुद्ध व स्थिर स्वर प्रदान करती है और इस प्रकार ये कलाकार को बेसुरा होने से बचाते हैं, संगीत का मूलाधार स्थापित करता है। गायन और वादन दोनों ही परिस्थितियों में इसका प्रयोग जो है स्वर साधने यानी स्वर का रियाज करते समय और संगीतमय वातावरण को निर्मित करने समय अनिवार्य माना गया है। तानपुरे का उल्लेख सबसे पहले पंडित अहोबल जी के द्वारा रचित ग्रंथ संगीत पारिजात में मिलता है और इसका आविष्कारक महर्षि तंबूरा माने जाते हैं। सबसे पहले यह वाद्य एक तारा अथवा एक तंत्री के रूप में प्रचलित था, परंतु कालांतर में इसमें तारों की संख्या बढ़कर 4 हो गई और फिर धीरे धीरे यह तानपुरा 6 तारों वाला भी प्रचलन में आया, परंतु आज भी सबसे ज्यादा 4 तारों वाला तानपुरा ही प्रयोग में लाया जाता है। ये आपके सामने एक तानपुरे का डायग्राम भी दिखाया गया है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने तानपुरा देखा भी नहीं होगा। तो ये तानपुरे की स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर। तो आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तानपुरा जो है वो ज़रूरी क्यों है, इसके बारे में देखते हैं कि तानपुरे की जो तारों की झंकार है, वाइब्रेशन, कलाकार के मन को झंकृत कर देती है। अब सबसे पहले तो बच्चों आपको ये चीज समझनी है कि इसमें से कोई ट्यून नहीं निकलती कि किसी सॉन्ग की ट्यून हम स्वरों से निकाल लें। इसमें तारों की झंकार यानी वाइब्रेशन निकलती है। वो जो स्वर हैं वो है सा पा, सा मा। सा पा बेसिकली है स्वर निकलता है इसमें से, जो वाइब्रेशन निकलती है। माँ की वाइब्रेशन तब निकलेगी जब पा स्वर का प्रयोग राग में नहीं होगा। तो साथ ही साथ सातों स्वरों की ध्वनि भी हमें प्रोक्ष रूप में उत्पन्न सुनाई देती रहती है, जिसे सहायक नाद भी कहते हैं। और यही कारण है कि तानपुरा भारतीय शास्त्रीय संगीत का अभिन्न और अनिवार्य वाद्य माना जाता है। नेक्स्ट लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ तानपुरा। तो सबसे पहले है तानपुरे की स्ट्रक्चर में मेन पार्ट जो राउंड शेप में है, तूंबा, रेजोनेटर बोलते हैं इसको। ये जंगली पेठे के खोल से बना होता है। उसको पहले सुखाया जाता है, फिर उसको अंदर से खोखला किया जाता है और
फिर उसका जो ये पार्ट तुंबा बनता है, ये नीचे से गोल शेप में होता है और ऊपर से चपटा। अंदर से खोखला होने के कारण ही तारों की वाइब्रेशन और गूंज उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पार्ट है तबली, साउंड बोर्ड। तुंबे के ऊपर का चपटा भाग यानी कवर लकड़ी की फट्टी से ढका होता है और इसी पर ब्रिज रखा जाता है। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा ब्रिज, जिसको घुड़च या घोड़ी भी कहते हैं। ये तबली के ऊपर एक हाथी दांत की हड्डी की छोटी चौकी सी बनी होती है, जिस पर तार टिकाए जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में है धागा। झंकार को बढ़ाने के लिए, वाइब्रेशन कई बार तारों में कम हो तो उसको बढ़ाने के लिए ब्रिज और तारों के बीच धागा लगाया जाता है। और आगे है लंगोट, टेल पीस, जहां से तारें बांधी जाती हैं और ये तुंबे के नीचे वाले भाग पे लगा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डांट, नेक, यानी लकड़ी का एक खोखला डंडा जो तुंबे के साथ जुड़ा होता है। राउंड पार्ट के साथ जो लॉन्ग डांड है उसके बारे में बात हो रही है। इसमें खूंटियां लगती हैं जिसमें तार खींचकर बांधे जाते हैं। और 7th पॉइंट है गुल्लू। डांड और तुंबे के बीच में जो ज्वाइंट है उसको गुल कहते हैं। और 8th पॉइंट है अट्टी, यानी तार गहन। डांड के ऊपर वाले भाग पर जो हाथी दांत की 2 पट्टियां आपको नजर आ रही होंगी, पहली पट्टी पर तार रखे जाते हैं और दूसरी पट्टी से तार निकालकर खूंटियों में बांधे जाते हैं। नेक्स्ट है खूंटियां, यानी नॉब्स जो इसकी हैं, कीज भी बोल सकते हो आप। और ये जो खूंटियां हैं इनको बोलते हैं ट्यूनिंग पेग्स इन इंग्लिश। डांड के ऊपरी भाग पर स्थित लकड़ी की 4 खूंटियां होती हैं। इन्हीं से तारों को कसा या ढीला किया जाता है। जब हम तानपुरे को बजाने से पहले तानपुरे की ट्यूनिंग करते हैं तो तानपुरे की जो तारें हैं इनको लूज किया जाता है गाना खत्म करने के बाद। तो हर बार ट्यूनिंग करने के लिए हमें खूंटियों को कसना पड़ता है। अब है इसका इम्पोर्टेंट पार्ट, तार, यानी तारें जो हैं इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट निभाती हैं, एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। 4 तारें होती हैं तानपुरे में, लेकिन चारों की चारों तारों का अलग रोल है। पहला जो तार है वो मंद्र पा स्वर से मिलाया जाता है। जो सेकंड और थर्ड तार हैं जिनको कपलर स्ट्रिंग्स भी कहते हैं, जोड़ी के तार बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं कपलर स्ट्रिंग्स, मध्य सा से मिलाए जाते हैं ये दोनों तार। और जो 4th तार है, चौथा तार, वो मंद्र सा से मिलाया जाता है। तो आवश्यकता के अनुसार जैसे विभिन्न रागों में विभिन्न स्वर लगते हैं, तो फिर तारों के जो स्वर भी चेंज करने पड़ते हैं। यदि किसी राग में पा स्वर वर्जित है तो पहला तार हमें मंद्र पा के बजाय फिर हमें मंद्र मा से मिलाना पड़ता है। और यदि मा स्वर का तीव्र प्रयोग हो रहा है तो हमें मंद्र नी के साथ मिलाना पड़ता है। तो विभिन्न रागों में तारों के स्वर भी बदलकर अलग अलग स्वरों के साथ फिर ट्यूनिंग की जाती है। उन स्वरों के बारे में अभी अभी मैंने आपको समझाया है। ये बातों को ध्यान से सुनना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है मनके। तारों के अंदर मनके पिरोए जाते हैं। 4 तारें, 4 खूंटियां और 4 ही मनके। इनकी सहायता से सूक्ष्म स्वरांतर ठीक किया जाता है। सूक्ष्म स्वरांतर का मतलब है कि ट्यूनिंग करके
वाइब्रेशन मैच करके हमें जब लगता है कि बिल्कुल लाइट सा स्वर अभी भी कम है, तो उसे बोलते हैं सूक्ष्म स्वरांतर। यानी स्वर के साथ अगर जरा भी मैचिंग में कमी रह जाती है तो तारों को ऊपर नीचे मनकों के साथ हिला के किया जाता है, तो मन के भी ट्यूनिंग करने में सहायता करते हैं। उसके बाद है डेकोरेशन। सजावटी पत्तियों के साथ तुंबे के ऊपर सुंदर नक्काशी की जाती है और तुंबे का श्रृंगार किया जाता है। तानपुरे के दो प्रकार हैं, एक मेल तानपुरा और एक फीमेल तानपुरा। मेल तानपुरे को पुरुषों का तानपुरा और फीमेल तानपुरे को स्त्रियों का तानपुरा कहते हैं। स्त्री व पुरुष के तानपुरे का आकार लगभग एक जैसा ही होता है, लेकिन स्त्रियों की कोमल आवाज के कारण इनकी तारों में अंतर होता है, तो उसके बारे में आगे समझाऊंगी मैं। तो तानपुरे के दो प्रकार होते हैं, स्त्रियों का तानपुरा और पुरुषों का तानपुरा। तो सबसे पहले लेते हैं स्त्रियों का तानपुरा यानी फीमेल तानपुरा। इसमें भी 4 तार होते हैं, जैसे तानपुरे में बताया गया है कि तानपुरे में 4 तार होते हैं। तो चारों तार अलग अलग धातु के बने होते हैं। जैसे पहला तार है वो फौलादी धातु का होता है, मेटल का, और मध्य सप्तक के पार्श्व से मिलाया जाता है। जो कपलर स्ट्रिंग्स हैं वो भी फौलादी लोहे के तार होते हैं, उन्हें मध्य सप्तक के साथ स्वर के साथ मिलाया जाता है। अंतिम तार जो होता है वो पीतल का तार होता है, उसे मंद्र सप्तक के साथ स्वर से मिलाया जाता है। तो इस तरीके से जो फीमेल तानपुरा है उसके तार पा सा से मिलाए जाते हैं, और तानपुरे के जो तार हैं उनकी स्ट्रिंग्स की मेटल क्या है वो भी हमने यहाँ पर जान ली है। उसके बाद है मेल तानपुरा। मेल तानपुरे में भी 4 तार होते हैं। पहला तार पीतल का, बीच वाले 2 तार जो जोड़ी के तार हैं वो फौलादी, और जो लास्ट वाला तार है 4th वो भी पीतल का। तो इस प्रकार तानपुरे के जो तारों की ट्यूनिंग तो सेम रहेगी, बस तारों की मेटल का डिफरेंस है। चलिए आइए तानपुरे की स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये सभी पार्ट्स जो हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, वैसे तो देखने से ही पता चल जाता है, लेकिन जिन्होंने तानपुरा एक्चुअल में नहीं देखा हुआ तो वो स्ट्रक्चर से ही मैं समझाती हूँ उनको कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें एक जो बेस है राउंड शेप में उसको तुम्बा बोलते हैं, जो वाइब्रेशन की इको के लिए यूज होता है। खोखला है, अंदर से एम्प्टी है, इसलिए इसमें से जो साउंड है वो इको बन के आती है। और इसके ऊपर जो लॉन्ग एक डांट दिखाई गई है, तो इसके ऊपर से तार बांधे जाते हैं। तो पहला पार्ट है तुम्बा, और उसके ऊपर जो कवरिंग की हुई है वो है तबली, और जो लॉन्ग पार्ट है उसको बोलते हैं डांड। अब जहाँ पर ये लंगोट लिखा हुआ है वर्ड, यहाँ से तारे बांधी होती हैं, स्टार्ट की जाती हैं बांधनी, और खूंटियों के साथ तारे बांधी जाती हैं। तारों की काउंटिंग होती है, 4 तारें होती हैं। यहाँ से बांध के, लंगोट से बांध के खूंटियों के साथ तारे कसी जाती हैं, जो कि घूड़च यानी ये जो हाथी दांत की फट्टी लगी हुई है और ऊपर खूंटियों के पास अट्टी लगी हुई है, उसी में से गुजरते हैं। और तारे जो हैं मनकों में पिरोए जाते हैं, ताकि यदि कोई स्वरांतर रह जाए तानपुरे की ट्यूनिंग करते समय तो वो अच्छे तरीके से स्वर मिल जाए।
तो 4 तारे हैं, 4 खूंटियां हैं और 4 ही मनके हैं, और वाइब्रेशन देने के लिए ये घुड़च के ऊपर 4 धागे भी बांधे जाते हैं। वो जो धागे होते हैं उनको आगे पीछे सरका के उनमें वाइब्रेशन दी जाती है। तो ये तो थी तानपुरे की स्ट्रक्चर। आज मैंने आपको जो समझाया है टॉपिक वो है तानपुरे का इतिहास, महत्व व स्ट्रक्चर। इस टॉपिक में मैंने आपको तानपुरे के कितने प्रकार होते हैं ये भी बताया, और मेन पार्ट इसकी ट्यूनिंग और तारों को किन किन स्वरों के साथ मिलाया जाता है ये भी समझाया। ये टॉपिक वेरी इम्पॉर्टेंट है और मैंने पूरी कोशिश करी है आपको इस टॉपिक के बारे में समझाने की, पूरी जानकारी देने की। और अब बारी आपकी है कि आप इस टॉपिक को कितना सुनते हैं और कैसे समझते हैं। यदि इस टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गई हो तो, या जब भी समझ आ जाए तो मुझे मोटिवेशन देने के लिए लाइक व सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।